अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्बास। आज हम बात करेंगे स्मोक के बारे में। स्मोक क्या है? स्मोक जो है ऐसे समझिए कि फिजाई आलूदगी की एक तह है जो आसमान के ऊपर बन जाती है और ये ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब होती है। और ये बनती कब है? ये उस वक्त बनती है जब किसी शहर के अंदर फिजाई आलूदगी की शरह जो है वो एक हद से तजावज़ कर जाती है। तो ये जो फिजाई आलूदगी है ये इकट्ठी कंडेंस होकर एक लहर लहर बना देती है, जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी, चूंकि हम दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो फिजाई आलूदगी की तो बॉर्डर नहीं होते, तो वहाँ से फिजाई आलूदगी इधर आ जाती है और यहाँ की उधर भी जा सकती है। और ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि हमारे जो दुनिया के टॉप 10 मुल्क हैं जिनमें फिजाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है, उनमें से 2-3 शहर हमारे मुल्क के आते हैं, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद और कराची शामिल हैं। स्पेशली लाहौर का इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। और कुछ ही दिनों में स्मोक जो है वो लाहौर के शहर में क्लियर नज़र आएगा। तो इसमें होता क्या है? स्मोक जब स्टार्ट होता है तो आपको क्या अलामात होती हैं? तो जैसे ही आप शहर में जाएंगे तो आपकी आइज़ जो हैं वो इची हो जाती हैं, आपकी आंखों में खारिशें शुरू हो जाती हैं, आपकी आंखें जो है ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चुभता है, आपको गले में कुछ चुभता है और आंखें जो है वो रेड हो जाती हैं। आंखों की इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे ही आप बाहर निकलें आपको ये सारी तकलीफ होती हैं। आपका जो है वो गला बहुत ज़्यादा खारिश करना शुरू कर देता है, इस कदर खारिश के आपको जो है उससे तकलीफ होना शुरू हो जाए, आपका सांस खराब हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप में से कोई दमे का बीमार हो या फिर कोई ऐसा उसको फेफड़ों का मसला हो तो स्मोक जो है उसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक उसके लिए हो सकती है। तो कौन से 7 ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप फ़िज़ाई आलूदगी से बच सकते हैं स्मोक से? पहले तो ये है कि आपने ख़बरदार रहना है। आपको पता हो कि स्मोक जो है वो कब और किस शहर में बनता जा रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? ये आपको पता चलेगा मौसम की सूरत हाल से। टीवी पे, इंटरनेट पे मौसम की सूरत हाल जानिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है मास्क पहनिए। हमारे यहाँ मास्क पहनने का रिवाज नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में जहाँ ये मसाइल ज़्यादा हैं वो लोग मास्क पहनते हैं चेहरे पर। ये मास्क कई तरह के होते हैं, इसमें सबसे बेहतरीन मास्क जो हमारे मुल्क में मिलता है उसको हम बोलते हैं N95 मास्क। ये 101 रुपये का मिलता है नॉर्मली, और आप ये मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मास्क अच्छे होते हैं, तो कोई सा भी मास्क आप यूज़ करें जिसे आप आइज़ के ऊपर जो है वो ग्लासेस पहने ताकि इरिटेशन ना हो। इसके अलावा घरों में स्मोक कम करें। अपने घरों के अंदर सिगरेट्स, लकड़ियाँ जलाना, इनसे इज्तनाब करें, क्योंकि अगर बाहर आलूदगी इस कदर है तो वो अंदर आपके घर के अंदर और ज़्यादा आलूदगी का बायस बनेगी। दूसरा, अगर आपको दमा या फेफड़े का कोई अर्जा या दिल का कोई अर्जा ऑलरेडी मौजूद है तो ख़्याल रखिए कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है स्मोक। उससे आपके फेफड़े और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकती हैं और ख़राब हो सकते हैं। खासतौर पर दमा के मरीज़ जिनको पंप की ज़रूरत होती है तो वो लाजमन अपने जेब के अंदर पंप रखें सांस के लिए, कि किसी भी सूरत हाल में अगर सांस एकदम से खराब हो जाए तो वो इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा, ज्यादातर जिन दिनों में स्मोक की कंडीशन हो बाहर मत निकलिए। कोशिश करें अपने बच्चों को और खासतौर पर बूढ़ों को घर के अंदर रखिए, घर की खिड़की दरवाजे बंद रखें और पोल्यूशन को अंदर ना आने दें। और कोशिश करें कि घर के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करें, ना कि ऐसी चीज़ें जो धुआं पैदा करती हों। और सबसे बड़ा जो हम कर सकते हैं काम स्मोक से बचने के लिए वो है दरख्त लगाना। दरख्त काटें कम और दरख्त लगाएं ज़्यादा। हमारे यहाँ आजकल ये रुझान कम होता जा रहा है। अगरचे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो हम भी अपना एक हिस्सा मिला सकते हैं और दरख्त लगाएं और इस स्मोक से हमेशा के लिए जान छुड़ाएं।